लेकिन हम बिहार में वक्फ बिल इसको नाफिज होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। आज ईद मिलन समारोह रखा गया आपका द्वारा, क्या उद्देश्य से? देखिए, मैं रमज़ान में इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखता था, तो इस साल विधानसभा चलने की वजह से इफ्तार पार्टी नहीं करा पाया, तो उसी के बदले में खा लीजिए, उसी के बदले में हमने ईद मिलन समारोह रखा है, ताकि लोगों से गेट टुगेदर भी हों। और थोड़ा आज ज़िंदगी में इंसान की क्या है, आदमी आपस में मिले बैठे, थोड़ा खाए पिए एंजॉय करें, यही ज़िंदगी है। ईद मिलन समारोह लेट रखा गया? नहीं, लेट नहीं रखा गया। देखिए, ईद ये पूरा महीना जो शव्वाल का जो महीना है, ये पूरा ईद मिलन का महीना होता है, ठीक है। चूँकि हम लोगों को नहीं जानकारी, लोगों को अरबों में पूरा एक सिलसिला रहता है कि ये पूरा महीना ईद मिलन का रखा है। फिर इसके लिए फिर देखिए, हमने बाज़ाब्ता रखा था कि दावत करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन लोगों तक खबर पहुंचाना, लोगों तक बात पहुंचा करके उनको बुलाना मैन क्या है। खाना तो हर इंसान अपने घर में खाता है, लेकिन मान सम्मान, एक इज़्ज़त जो होनी चाहिए, हमने इसलिए उस अंदाज से किया, तो इसलिए थोड़ी सी ताख़िर हुई। इसका मेन उद्देश्य कुछ नहीं, बस ये है कि लोगों से मिलना जुलना। जैसे रमज़ान में इफ्तार पार्टी करते हैं, उसी के बदले में मैंने एक ईद मिलन रखा था कि बैठें, थोड़ा साथ में खाना पीना खाएं, यही मकसद। ये करिए चुनावी मिलन समारोह, अब अगर मैं पहली मरतबा ये करता, इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं करता, तो एक बात होती। हम तो भी पहले भी किए हैं, और एक सिलसिला है, चल रहा है, वो कर रहे हैं। अब विपक्ष तो बहुत कुछ कहेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। वक्त बिल को लिए क्या कहना चाहिए? वक्त बिल हम लोग हैं तो देश में लागू, जी लागू हो गया है, कोई बात नहीं। संविधान हमारा कहता है कि हम उसके लिए एहतियात करें, हम उसके लिए कोशिश करेंगे, चूँकि हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो, जो उन्होंने जो किया है उसके बरअक्स होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। क्या आप या पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। कई लोगों ने अभी ये किया है, सुप्रीम कोर्ट किया है, हम लोग की तरफ से भी बातचीत चल रही है, हम लोग भी ज़रूरत पर महसूस होगी, हम लोग भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आपके द्वारा इस पर क्या पहल की गई? हम लोग विधानसभा में सबसे पहले इसके लिए पूरा एहतजाज किए, फिर गर्दनी बाग पटना में, फिर वहाँ हम लोग बैठे, इमारत शरिया के बैनर चले, हम लोग को उन्होंने दावत दी, हम लोगों ने उसको कबूल किया, और हम लोग जा करके, हम ही क्या, तेजस्वी जी भी वहाँ रहे, माननीय लालू प्रसाद जी भी वहाँ मौजूद थे, राबड़ी देवी जी वो भी मौजूद थी, सारे हमारे पार्टी के सारे MLA MLC सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस धरने में हम लोग शामिल हुए, और विधानसभा में हम लोगों ने लगातार कई दिनों तक इस पर एहतजाज किया। कल JDU MLC खालिद अनवर द्वारा भी ईद मिलन समारोह रखा गया था, जहाँ पर नीतीश कुमार जी गए थे। खालिद अनवर जी कह रहे हैं कि जो वक्त बिल को लेकर विपक्ष जो है भरम फैला रही है, ये वक्त बिल जो है मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं पहली बात तो कहूँगा, खालिद अनवर साहब वो इसी इमारत शरिया के बैनर तले ही आज MLC बने थे, और एक उनको सेकुलर नागरिक होने के नाते उनको वक्फ बिल के साथ उसके विपक्ष में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये अफसोस है कि वो ढिठ बन करके ईद मिलन करके नीतीश जी को बुला करके, और मज़ीद वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि वो लोग सिर्फ कुर्सी के लालच में अपनी सियासत और क़यादत चाहते हैं, और उनको मुसलमानों के इतनी बड़ी जायदाद जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, ऐसी चीज़ों के साथ वो साथ नहीं खड़े हैं। यह बहुत अफसोसनाक बात है, उनको तो हम लोग के साथ खड़ा रहना चाहिए था। आपकी पार्टी तो बात हुई है, तेजस्वी यादव जी करेंगे, स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड यही है कि हम सत्ता में रहें ना रहें, आए ना आए, लेकिन हम बिहार में वक्फ बिल इसको नाफिज होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। BJP जो है, उप मुख्यमंत्री जो है, वो कह रहे हैं कि जो भी वक्त बिल के अगर खिलाफ जाएंगे उनको पकड़ के जेल में डाल। भाई हम खिलाफ क्या जाएंगे, हमारा संविधान कहता है कि हम उसके लिए एहतियात करेंगे, और हम उसको ख़त्म करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए हम कर सकते हैं। और वो उनका मौक़िफ़ है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम तो अपनी चीज़ों को, अपनी विरासत को ऐसे ही उनके हाथों में जाने तो नहीं देंगे ना हम। और ये हमारे हुकूक है, हमारी बुनियादी हुकूक है। ठाकुर की जनता को आपका क्या संदेश है? ठाकुर की संदेश ये कि बिल्कुल आप उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आप खड़े रहें, और हम चाहेंगे कि ये वक्फ बिल पर जो है हम सब इस पर एकजुट रहें। इसके लिए हम लोगों की तरफ से या बड़े सीनियर लोगों की तरफ से जो भी आदेश होगा उसको फॉलो करते हुए हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।